उद्धव जी महाराज को जब ज्ञान का अभिमान हुआ तो ठाकुर जी ने ब्रज में भेजा। और जब गोपियों के भाव विचारधाराओं को उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी ज्ञान को छोड़ करके और प्रेमी बन करके आए हैं महाराज। उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजाए और ढोल। कंस की मृत्यु के बाद अस्थि और प्राप्ति जरासंध के पास पहुंची। पूछा ये दुस्साहस किसने किया है तो बताया महाराज जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण कराया और सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को महाराज द्वारका के लिए प्रस्थान कराया। जब कालियावन की सहायता लेकर के जरासंध आया महाराज तो मेरे ठाकुर जी मुचकुंद को दर्शन देकर के और कालियावन का उद्धार मुचकुंद जी के द्वारा करवा करके और मैदान युद्ध भूमि छोड़ करके भागे। नाम मेरे ठाकुर जी का पड़ा है रण छोड़ राह भगवान। बोलिए रण छोड़ राह भगवान की जय। द्वारिका में मेरे प्रभु आए हैं, राजा बने हैं। ठाकुर जी के जो बड़े भाई हैं श्री बलराम जी महाराज, इनका विवाह रेवत राजा की पुत्री माता रेवती जी के साथ में हुआ। बोली रेवती रमण भगवान की जय। मेरे द्वारकाधीश भगवान का प्रथम विवाह राजा भीष्मक की पुत्री माता रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। सम्राट कर्म योगी राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव ठाकुर जी के विवाह की चर्चा थोड़े विस्तार में आप कहें। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, भीष्मक राजा की पुत्री हैं माता रुक्मिणी, जिनके भाई हैं महाराज रुक्मी। विवाह तय कर दिया है माता रुक्मिणी का अपने मित्र शिशुपाल के साथ में। लेकिन सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित जब से भगवान की लीला माधुरी ठाकुर जी के गुणानुवादों को और रुक्मिणी मैया ने सुना है नारद बाबा के मुखारविंद से, उसी समय से माता रुक्मिणी ठाकुर जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है महाराज। 7 श्लोकों में माता रुक्मिणी ने सुंदर सा पत्र लिखा है। माता रुक्मिणी पत्र में लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगवतामुते निर्विश्य कर्ण विभरई हरतोंगतापम। हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके विषय में सुना है। और हे नाथ, आपके गुणानुवादों को सुनकर ही मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार करें। पत्र को लिख करके रुक्मिणी मैया ने ब्राह्मण देवता को दिया है। द्वारिका पहुंचे हैं पत्र को लेकर ब्राह्मण देव। संत महापुरुषों की वाणी है। ठाकुर जी ने रुक्मिणी मैया के पत्र को पढ़ा है महाराज कि सुनो प्रिया को पत्र नयन हरि के भर आए, प्रेम विवश हो गए विप्र को वचन सुनाए। ब्राह्मण देवता से भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, जितना प्रेम रुक्मिणी जी मुझसे करती हैं उससे कई अधिक ज्यादा मैं उनसे प्रेम करता हूं। दारुक सारथी के द्वारा सुंदर रथ सजवाया है महाराज।
मैया रुक्मिणी गौरी पूजन करने के लिए आई है। रुक्मिणी ने क्या किया है महाराज, घर से लेकर और मंदिर तक सेना तैनात कर दी, कहीं वो काला काला मुरली वाला ना आ जाए, श्याम सुंदर ना आ जाए। ठाकुर जी पहुंचे हैं, मैया रुक्मिणी गौरी पूजन कर रही हैं। ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके सभी सेनापति मोहित हो गए महाराज, और रुक्मिणी मैया को हर कर लेकर आए हैं महाराज, हरण करके लेकर आए हैं। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय, बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। हमारे सन्मुख बड़े सुंदर से ठाकुर जी आ गए हैं। सर्वप्रथम मैया रुक्मिणी ठाकुर जी को माला धराएंगी, पहनाएंगी, उसके बाद ठाकुर जी और फिर आप सभी हरिभक्त विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए रुक्मिणी रमन भगवान की जय। सभी दोनों हाथों को उठा करके ताली सेवा करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। हमारी रुक्मिणी जी तो बड़ी सुंदर सी है, छोटी सी है। जय हो। बोली रुक्मिणी रमण भगवान